नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है सभी के और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो कोई हंसी मजाक का मोटिवेशन या फिर कोई व्लॉग्स कंटेंट नहीं है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो एक बेहद दुखद और गंभीर विषय पर बात करने आया हूँ। जैसा कि कल 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जिसने सभी भारतीयों को अंदर से झकझोर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ है कल। क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों बस ये कह दूं, जो कल हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ऐसा क्या हुआ कल, आइए जानते हैं उसके बारे में क्या हुआ था। यह हमला जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध बाईसारन घाटी में हुआ। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग सोचिए ज़रा, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें घूमने के लिए एक 1 ईयर में कई दिन मिलते हैं ना, कि 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज, कुछ भी मिलता है, अप्रॉक्स समझ लीजिए कुछ भी। तो मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और आप वहाँ पे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक में कोई पुलिस की वर्दी पहने हुए कोई आतंकवादी आता है, आपसे नाम पूछता है, धर्म पूछता है और आपको गोली मार दिया जाता है। तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा। वहीं साथ में बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, महिलाएं भी हैं। तो सोचिए आप लोग एक बार, आखिर क्या बीतती होगी उस परिवार पर। वाकई में बहुत दुखद समाचार है। तो आइए जानते हैं कल क्या हुआ था। यह हमला जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध बाईसारन घाटी में हुआ, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। जो जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते होंगे, वहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं छुट्टियों में। आतंकवादियों ने, जो आतंकवादी वहाँ पे आए हुए थे, बताया जा रहा है 2 पाकिस्तानी थे, आगे देखते हैं। जो आतंकवादी थे जिन्होंने मारा सबको, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर और जो हेलमेट लगाते हैं ऊपर सर के ऊपर, उसमें कैमरे लगाए हुए थे। वे आम नागरिकों की तरह दिख रहे थे, लेकिन अचानक में उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अब तक की जानकारी के अनुसार, जो जानकारी मिली है न्यूज़ के हिसाब से, 28 लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हुए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला सोच समझ कर किया गया, जिसमें निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर पहचान कर मारा गया। अभी दोस्तों आप लोग बोलेंगे इसका जिम्मेदार कौन है। एक आतंकवादी, इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी जिसका नाम है संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकवादियों की पहचान की है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का नाम बार बार आता है दोस्तों, पाकिस्तान का नाम बार बार आता है। हम चाहें तो पाकिस्तान को भारत चाहे तो 1 सेकंड लगेगा खत्म करने में, 1 सेकंड दोस्तों, क्योंकि बार बार इसी का नाम आ रहा है, बार बार ये आतंकी हमले करवा रहे हैं। इस बार देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कदम उठाए जाते हैं इनके विरुद्ध। इस पर दोस्तों आपको पता होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर गए हुए थे। तो हमले को लेकर विदेश यात्रा बीच में छोड़कर उन्होंने तुरंत दिल्ली लौटे, जिन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं जम्मू कश्मीर पहुंचे, घायलों से मिले और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच शुरू कर दी है और आतंकियों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट की कीमत न बढ़ाएं और पर्यटकों को सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था करें। अब दोस्तों मैं जो बात करने वाला हूँ शायद आपको बुरा लगे, या फिर आप सोचिए ज़रा इस पर कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, उनका धर्म क्यों पूछा गया। आज हमारे देश में हम लोग बाहर नहीं अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है जातिवाद और धर्मवाद। जहाँ भी देखो हर जगह दोस्तों यही हो रहा है, हमारा नेता जीते, हम ये हैं, हम OBC हैं, हम जनरल हैं, हम SC ST, ये वो दुनिया भर का चल रहा है। क्या हमें ये सब करना चाहिए? कोई बच्चा आजकल दोस्ती कर रहे हैं तो जात पूछकर तुम्हारी कास्ट क्या है, OBC से हो, जनरल पे हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, SC ST, अन्य कोई भी हो सकता है। तो
तो अब सोचने की बात यह है दोस्तों, जहां एक ओर हमारे देश के लोग आतंकवादियों की गोलियों से मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम आपस में धर्म जात के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या यही हमारा धर्म है? क्या यही हमारी संस्कृति है? आतंकी हमें मारने से पहले हमारा नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, और हम यहाँ अपने ही भाइयों से जात पूछ कर रिश्ता तोड़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ, कल जो लोग मारे गए उनमें सबसे नाम पूछा गया, जात पूछा गया और जान से मार दिया गया। इसमें कई बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं शामिल थी और पुरुष भी थे। दोस्तों सोचो, उन बच्चों की क्या गलती होगी? उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। जैसे हम सोचते हैं कि हमने सुबह उठा, ये करेंगे वो करेंगे, अपने लाइफ में ये करेंगे, ये अचीवमेंट हासिल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी सोचते हैं हम लोग ना, वो बच्चे भी सोचे होंगे। दोस्तों टॉपिक पे चलते हैं। जब गोली चलती है तो ना वो हिंदू देखते हैं दोस्तों, ना मुस्लिम, ना जाट, ना यादव, ना ब्राह्मण, वो इंसानियत को, सिर्फ इंसानियत दोस्तों, सिर्फ इंसानियत और कुछ नहीं देखती। वो इंसानियत को मारती है। दोस्तों कल जो हमला हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके लिए अगर हम चुप रहेंगे तो ये सही नहीं होगा। हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें सबसे पहले जातिवाद, धर्मवाद को बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को पता होगा, सब लोग देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं, तो जो जिस कास्ट का है उसी कास्ट को वोट कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी को नहीं देख रहे हैं, हम अपने नेता, हमारा नेता भारत के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, ये नहीं, ओनली वन एक चीज़ देखा जा रहा है, जातिवाद, धर्मवाद। बस इसी बात पे मुद्दा चल रहा है। बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या कुछ भी, सब लोग दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं। आप लोग को बता दें कि जो बॉर्डर पर लड़ रहा है वो हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। अगर हम एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, वो धर्म ज़्यादा आगे बढ़े, तो दोस्तों जो अन्य जात, अन्य धर्म के लोग भी हमारे देश में हैं, वो क्या सोचेंगे कि हमारे धर्म की कोई बात ही नहीं चल रही है, एक ही धर्म लेके सब लोग भाग रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ, जातिवाद छोड़िए, एकता अपनाइए। हम सब पहले इंसान हैं, फिर भारतीय हैं। अगर हमें आतंकवाद पर लड़ना है दोस्तों, तो पहले हमें आपस की दीवारें गिरानी होगी। हमें जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें जातिवाद को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये ख़त्म कैसे होगा? आपस की दीवारों को पहले हमें मिटाना होगा। कौन SC/ST है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन OBC जनरल, कुछ भी हो, हमें सबको एक भाव से देखना पड़ेगा। और रही बात नेताओं की, हमारा नेता जीते, उसका नेता जीते, किसी का नेता नहीं जीतना चाहिए दोस्तों। बस हमें इतना देखना चाहिए जो हमारे देश का विकास करे, देश के लिए खड़ा रहे मजबूती से, बस उसी को आप लोग वोट करिए। जात धर्म को हमें बंद करना पड़ेगा, हमें जात धर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज नहीं करेंगे दोस्तों तो ऐसे कई हमले होते रहेंगे। अगर आप इस घटना से आहत हैं और अगर आप देश की एकता में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाइए। शांति, एकता और भाईचारा को अपनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।